everyone, welcome to Only the Shreya. Well, this video is all about what is dependent visa, what kind of jobs you can do on dependent visa, who you can bring as a dependent if you have a visa. सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डिपेंडेंट वीज़ा होता क्या है। तो अगर आपके पार्टनर को किसी बाहर की कंपनी ने वीज़ा स्पॉन्सरशिप दी है तो आप एज अ डिपेंडेंट, आप यानी कि वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं और उन दोनों के बच्चे हो सकते हैं, उन्हें अकम्पनी करने के लिए ऑन डिपेंडेंट वीज़ा कैन कम टू अनदर कंट्री। बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम डिपेंडेंट वीज़ा पे अपने भाई बहन या फिर अपने मम्मी पापा को भी ला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप एज अ डिपेंडेंट वीज़ा किसी को ला रहे हैं तो वो सिर्फ आपका सिविल पार्टनर या फिर आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं, कोई और नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू वर्क ऑन डिपेंडेंट वीज़ा? द आंसर इज येस, डेफिनेटली। आप अगर एज अ डिपेंडेंट यहाँ पे आ रहे हो तो जॉब कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप यूके में एज अ डिपेंडेंट आते हो तो आप फुल टाइम भी कर सकते हो जॉब्स, आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो, आप अगर चाहो तो 2 जॉब्स भी एक साथ कर सकते हो। देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। जो भी रिस्ट्रिक्टिव फील्ड्स हैं जिसमें एज अ डिपेंडेंट आप काम नहीं कर सकते, वो आपकी बीआरपी पे लिख के आता है और वो फील्ड्स में आप जॉब नहीं कर सकते, विच आर वेरी फ्यू, सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच। तो यहाँ आने के बाद जब आप एज अ डिपेंडेंट जॉब ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में या जॉब इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि कैन यू वर्क ऑन योर वीज़ा, कैन यू गिव अ प्रूफ दैट यू आर एबल टू वर्क ऑन दिस वीज़ा। उसके लिए सिंपली आपको करना ये है कि आपको अपना बीआरपी उन्हें सबमिट कर देना है, क्योंकि बीआरपी पे लिख के आता है इफ़ यू कैन वर्क ऑन दिस वीज़ा और नॉट। सो सिंपल एंड ईजी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फील्ड, how do I get a job in UK without having any experience? The answer is you'll have to keep trying and you'll have to keep applying here. As a dependent अगर आप यहाँ आते हो तो कई सारे अलग अलग तरह के जॉब्स कर सकते हो, चाहे वो रिटेलिंग में हो, चाहे वो सेल्स में हो, किसी सुपरमार्केट में हो, चाहे कस्टमर केयर सर्विस हो गया या फिर हेल्थ केयर हो गया। ये कई तरह के ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं। Once you are here, you have to keep applying and keep trying. And also one thing which you'll have to keep in mind कि यहाँ आने के बाद एज अ डिपेंडेंट जॉब ढूंढने में और जॉब पाने में आपको 1 से 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। इट जस्ट दैट यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड वंस यू कीप ट्राइंग, अगर आप रोज़ ट्राई कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आपको वो जॉब मिल जाए। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको उसके बेसिस पे जल्दी जॉब भी मिल सकती है। इट जस्ट यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, बट आपको मिल जाएगी ज़रूर। नाउ द क्वेश्चन इज़, आप एज अ डिपेंडेंट कितने आवर्स का काम कर सकते हो? तो यूजुअली यहाँ पे 40 आवर्स पर वीक लोग करते हैं, बट अगर आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी काम कर सकते हो, विच मीन्स देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपेंडेंट हाउ मेनी आवर्स दे कैन वर्क। और पर आवर यहाँ पे मिनिमम वेज 9.5 पाउंड्स हैं, तो उसके बेसिस पे आपको जॉब्स मिलेंगे। उसके बेसिस पे अगर आप जितने भी घंटे करोगे यू कैन अर्न दिस मच पर आवर मिनिमम। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन यूके। एज अ डिपेंडेंट जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा फील्ड बिल्कुल ही डिफरेंट था, और जो जॉब्स मैं ढूंढ रही थी, बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस इन अदर फील्ड एंड आई वांटेड अ जॉब इन ऑल द फील्ड्स दैट आई कुड गेट एंड आई कुड अप्लाई। उसके लिए ये करना होता है ना कि जिस भी जगह के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उस टाइप का आप रेज्यूमे बनाओ, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका जॉब या आपका प्रीवियस जॉब ज़्यादा रेलेवेंट ना हो तो वो जॉब वाले आपके सीवी में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहें। तो इसके लिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप 3-4 तरह के एप्लीकेशंस रेज्यूमेज़ बना के रखो। उसके साथ ही साथ आप एक कवर लेटर भी लिखो। कवर लेटर के बारे में और रेज्यूमेज़ के बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी किसी दिन, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और आप वहाँ से देख सकते हो। और या तो अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें आपने मैनेज कर ली, फिर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं टू हैव अ जॉब इन डिफरेंट फील्ड्स। अगर आप एक ही सीवी हर फील्ड के जॉब के लिए भेजोगे, इट वोंट हेल्प यू दैट मच। तो वो चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूके वाले जॉब्स अवेलेबल होते हैं। तो उन साइट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट विच हेल्प मी मोस्ट वॉज इंडीड। तो वहाँ पे आप अपना कवर लेटर अपलोड करो, CV अपलोड करो एंड स्टार्ट अप्लाइंग एंड होपफुली यू विल गेट अ जॉब सून। So guys, this is it for this video. I hope you liked this one as well. And if you like this video, then let me know in the comments below. And for more such updates, keep watching Only the Shreya. तब तक के लिए, ta-ra!